साथियों, हस्तकला में फड़ क्या होती है इसकी हम बात करते हैं कि जब हम राजस्थान की हस्तकला पढ़ते हैं वहाँ एक शब्द आता है फड़। राजस्थान के लोक देवता के अंतर्गत अपने सामने एक शब्द आता है फड़। तो आप जो सामने इस चित्र को देख रहे हैं ये एक फड़ का चित्रण है ना। फड़ फड़ है क्या? वैसे मूलतः ये एक कपड़ा होता है जो 1 मीटर चौड़ा और करीब 20-22 मीटर लंबा एक कपड़ा होता है जिसको रोल करके रखा जाता है। कैनवास के मजबूत जो कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, उसके ऊपर लोक देवताओं की वीर गाथाओं के चित्र बने होते हैं। वीर गाथाओं के इन चित्रों से चित्रित कपड़े को फड़ कहा जाता है। लोक देवताओं के जो पुजारी होते हैं, जिनको हम अपनी राजस्थानी भाषा में भोपा शब्द से भी संबोधित करते हैं, इनके पुजारी या भोपे रात्रिकालीन समय में समस्त ग्रामवासियों के सम्मुख इन चित्रों को देखते हुए इनको पढ़ते हैं, इनका वाचन करते हैं। पढ़ने से ये शब्द बना है पढ़, और पढ़ से शब्द अपभ्रंश होकर के बन गया है फड़। तो ये चित्रित कपड़ा है, इन पर बने लोक देवताओं की वीर गाथाओं के चित्रों को पुजारी पढ़ते हैं, इस कारण से इस चित्र को कहा जाता है फड़। इस फड़ के बारे में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो फड़ राजस्थान में अलग अलग लोक देवताओं की अलग अलग फड़ हुई है। जैसे लक्ष्मण का अवतार कहे जाने वाले जैसे लक्ष्मण का अवतार कहे जाने वाले हम जब लोक देवता पाबूजी राठौड़ को पढ़ते हैं तब भी जिक्र आता है पाबूजी की फड़ के बारे में। उससे क्या क्या प्रश्न अपनी परीक्षाओं में बनने लायक है उस पर हम बात करते हैं। पाबूजी की फड़ जो है वह राजस्थान के सबसे प्रिय फड़ में से गिनी जाती है। प्रिय के लिए हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं लोकप्रिय। राजस्थान की सबसे प्रिय या लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो पाबूजी की फड़ है। इस पाबूजी की फड़ का वाचन पाबूजी के कौन से पुजारियों के द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा भील पुजारियों के द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। इन्हीं भील पुजारियों को राजस्थान में किसी स्थान पर क्या शब्द, नायक शब्द से भी संबोधित करते हैं। भील पुजारी जब बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं उस समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? ठीक है, ये तो हो गए साहब अपने पुजारी। पुजारी कौन से है कि भील पुजारी। और उस समय वाद्य यंत्र अर्थात म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज में लिया जाता है? तो वाद्य यंत्र साथियों रावण हत्ता प्रयोग में किया जाता है। रावण हत्ता जो है एक तत्वाद्य यंत्र है जो तार की सहायता से बजाया जाता है, उससे स्वरों की उत्पत्ति होती है। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। इस लोकप्रिय फड़ का वाचन भील पुजारियों के द्वारा किया जाता है, उस समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, यहाँ अपनी एक बात तो ये पूरी होती है। इसके बाद में नंबर 2, दूसरी बात हम करते हैं साथियों लोक देवता देव नारायण जी के संदर्भ की। लोक देवता देव नारायण जी गुर्जर समाज के विशेष आराध्य देवता हैं। आसिंद भीलवाड़ा में इनका मंदिर बना हुआ है। इनको विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है। ईंटों के श्याम कहते हैं, आयुर्वेद के देवता कहते हैं, औषधि के देवता कहते हैं। इन पर भी फड़ बनी हुई है। इनके फड़ की विशेषता यह है कि आज दिन तक जितने भी फड़ बनी हुई है उन जितने भी फड़ के अंदर सबसे छोटी फड़ आज दिन तक कौन से लोक देवता की बनी है? तो अपना उत्तर होगा देव नारायण जी की। और इसके विपरीत आज दिन तक सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की बनी है? लंबी शब्द के लिए हम बड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लंबी या बड़ी फड़ भी लोक देवता देव नारायण जी की निर्मित है। देव नारायण जी की जो फड़ है वह सबसे प्राचीन फड़ भी है। तो ये 3 प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे प्राचीन फड़, सबसे छोटी फड़ या सबसे लंबी या बड़ी फड़ किसकी है? तो देव नारायण जी की। देव नारायण जी की इस फड़ का वाचन कौन से पुजारियों के द्वारा किया जाता है? तो इनके फड़ का वाचन किया जाता है साथियों गुर्जर पुजारियों के द्वारा। और इस ज से याद रखना है इनके वाद्य यंत्र का नाम कि जब देव नारायण जी की फड़ का वाचन इनके गुर्जर पुजारियों के द्वारा किया जाता है उस समय वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। जंतर वाद्य यंत्र जो है ये भी तार से निर्मित एक तत्व वाद्य यंत्र है जो इस समय प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो एक हमने बात की बाबूजी की, दूसरी बात हो गई देव नारायण जी की, और तीसरी बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी जिनको राम सा पीर, पीरों के पीर और रुणेचा का श्याम कहते हैं, ये भी विष्णु के अवतार यानी कृष्ण के अवतार के रूप में पूजे गए हैं, है ना, रामदेव जी। साथियों रामदेव जी की भी जो फड़ निर्मित हुई है, रामदेव जी की जो फड़ का वाचन है वह रामदेव जी के द्वारा स्थापित एक पंथ अर्थात कामड़िया जो पंथ रामदेव जी ने स्थापित किया था उस कामड़िया पंथ के जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा वाचन किया जाता है। रामदेव जी की फड़ के वाचन के समय वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? तो ये वाद्य यंत्र रावण हत्ता है। रावण हत्ता, वही रावण हत्ता जो बाबूजी की फड़ के समय बजाया जाता है। अच्छा, उस समय
जब पुजारी कामड़िया पुजारी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं, उस समय रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले गाए जाते हैं। ब्यावले शब्द से आप समझ गए होंगे। ब्यावले शब्द से तात्पर्य है ब्याव के गीत, अर्थात रामदेव जी की शादी के गीत जो है वो गाए जाते हैं। कई बार कुछ प्रश्न बनता है परीक्षाओं में ऐसे कि रामदेव जी की जो फड़ है, इस फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, यानी सबसे पहले रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन, चित्र किसने बनाया था, फड़ किसने निर्मित की थी। तो अपना उत्तर होना चाहिए कि चौथमल व्यक्ति के द्वारा। सबसे पहले चौथमल नामक व्यक्ति ने इनकी फड़ का चित्रण किया था। और भी अग्रिम आगे बात करते हैं हम, जो जानकारी हमें प्राप्त है या हमें परीक्षा के द्वारा लिए होनी चाहिए। 3 फड़ हो चुके हैं, चौथी बात करते हैं। ठीक है, चौथी बात ये आप लोगों को ध्यान रखनी है कि रामदला व कृष्णदला की भी फड़ है। रामदला व कृष्णदला की फड़, इनकी क्या विशेषता है देखिए। रामदला और जो कृष्णदला की फड़ होती है, इसका भी जो है वह वाचन किया जाता है, वाचन है ना। लेकिन इनकी विशेषता यह है कि रामदला और कृष्णदला की जो फड़ का वाचन है वो अन्य फड़ की तरह रात्रिकालीन समय में नहीं होता है, केवल दिन के अंदर होता है। तो प्रश्न क्या बन सकता है कि ऐसी कौन सी फड़ है जिसका वाचन रात्रि में नहीं अपितु दिन में होता है। तो वो हम उत्तर देंगे रामदला और कृष्णदला की फड़। इसके बाद नंबर 5 जो फड़ है वो है साहब भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़, इसकी क्या विशेषता है। भैंसासुर की फड़ जो है साथियों, इसकी विशेषता यह है कि भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं होता। तो ये है कि इसकी केवल क्या की जाती है, पूजा की जाती है। वाचन नहीं, केवल पूजन किया जाता है, वो है भैंसासुर की फड़। तो ये हो गई अपनी हस्तकला जो है वो फड़ चित्रण के बारे में। ठीक है, और प्रमुख बात क्या रह जाती है कि साहब फड़ चित्रण है तो इसके लिए राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। प्रसिद्ध स्थान जहां पर सर्वाधिक रूप से फड़ का चित्रण किया जाता है, तो इसका प्रसिद्ध स्थान है विद्यार्थियों शाहपुरा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा जिले का हिस्सा हुआ करता था, वर्तमान में शाहपुरा स्वयं एक जिला है। तो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध स्थान है शाहपुरा, और शाहपुरा के अंदर रहता है जोशी परिवार। तो यहाँ का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रांकन के लिए सिद्ध हस्त कलाकार है। फड़ का चित्रांकन किया जाता है, और इस फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा के जोशी परिवार के एक व्यक्ति है जिनका नाम है श्रीलाल जोशी, और श्रीलाल जोशी जी की श्रीमती है जिनका नाम है श्रीमती पार्वती जोशी। पार्वती जोशी, ये दोनों सिद्ध हस्त कलाकार है फड़ चित्रण के लिए। तो और इन दोनों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हस्तकलाओं के लिए जो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है वो पद्मश्री पुरस्कार है। तो हमें अगर प्रश्न पूछा है कि साहब फड़ चित्रण के लिए पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया, प्रसिद्ध कलाकार कौन है, सिद्ध हस्त कलाकार कौन है ना, या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, तो हम श्रीलाल जोशी और पार्वती जोशी का नाम बताएंगे। ठीक है साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है, ऐसी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे फ्यूचर प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और आपके जो जितने भी व्यू हमें मिलते हैं या लाइक्स मिलते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, मोटिव करते हैं कि हम ऐसे और वीडियो आपके लिए लेकर आएँ।